कम्मक्को बोइलो सुगैगमनम समाई वर्णम जिनगुण संपत्ति हो तुमच्छम नमिदून सब सिद्धि ज्ञानोत्तम खवद दीह संसारे दस दस दो यजने दस दो अनुपेहणम बोछे वीतराग स्वभावाय सिद्धाय परमेष्ठिने वीतरागत्वलभ्यर्थम त्रियोगेन नमो नमः अनादि संसार समुद्रमग्नान् भव्याञ्जनान्तारयितुं समर्था वाणी यदीया परमा पवित्रा तीर्थंकरास्तान् प्रणमामि भक्त्या वीतरागमुखोत्पन्ना भारती मोक्षदायिनी ममोपरि प्रसन्ना स्यात् वागर्थ प्रतिपत्तिये श्रीकुंद कुंदेन ही वारसानु वेखा विधाया रचना व्यधाई विधीयते तद विशदार्थयुक्ता सर्वोदया नामक वृत्तिरेषा वीतराग प्रभोर्भक्ता आध्यात्म साधनोद्यता विमल सन्मति प्राज्ञा सद्गुरांस्तान् नमाम्यहम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वैज्ञायानं नमो लोई सव्यसाहुनं ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, ये बोलिए चंदा प्रभु शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की, ये बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी मुनिराज की, ये बोलिए आध्यात्म योगी श्रमण दिवाकर मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी मुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, 3 कमनोकोण मुनिराजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की, Dear all, in Varsanupeksha Sarvodaya Tika, the second Anupreksha, that is Ashtananupeksha, is going on, and it is in which we had already discussed up to Gatha number 12. Now, yesterday we started Gatha number 13, and in which Acharya Shri Kund Dev was describing that all the 4 aradhanas, that are Samyak Darshan, Samyak Gyan, Samyak Charitra and Samyak Tap, that is these 4 things that stay in the soul. And yesterday we see Acharya Virag Sagar Ji Maharaj had given in their Sarvodaya Tika that what is the right belief, that is Samyaktvam, and in this context we see that various definitions of darshan we had seen, and yesterday we see that darshan has a lot of different meanings, and we see that when we get the knowledge, there are 2 steps. In the first step there is darshan, and the second step is gyan. So these things we discussed, and we see the quotations from Rajvartik, and in this context today Acharya will further saying here. बंधुओं, वार्षानुपेखा ग्रंथ में जहां कल गाथा नंबर 13 चल रही थी, उसमें आचार्य श्री कुंद देव ये कह रहे थे कि जो भी ये चारों आराधनाएं हैं, यानी दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तपाराधना, ये सभी एकमात्र अपनी आत्मा में ही स्थित रहती हैं, आत्मा में ही अवस्थित रहती हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों आत्मा में ही अवस्थित हैं। इसलिए निश्चय से आत्मा ही हमारी शरण है। यहाँ आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एक एक चीज को बहुत विस्तार से बतला रहे हैं। तो सर्वोदय टीका के माध्यम से आचार्य श्री दर्शन के विषय में और सम्यक दर्शन के विषय में बतला रहे थे, जिस विषय में कल हमने देखा था कि दर्शन अलग बात है और सम्यक दर्शन अलग बात है। यहाँ आचार्य श्री ने यह भी बतलाया था कि सबसे पहले दर्शन होता है, दर्शन के बाद ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के बाद सच्चा श्रद्धान होता है। वही क्या है? सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु पर
यथार्थ श्रद्धान अथवा 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान क्या है? सम्यक दर्शन है, जो कि ज्ञान के बाद होता है। लेकिन दर्शन के जैसे ही दर्शन के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन जैसे ही होता है, तो वो ज्ञान भी सम्यक बने को प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले दर्शन होता है जो कि निर्विकल्प है, और उसके तुरंत बाद ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान के बाद जब तक श्रद्धान नहीं होता, तब तक वह ज्ञान भी सम्यक बने को प्राप्त नहीं होता। जैसे ही वो ज्ञान श्रद्धा के बाद बदलता है, श्रद्धा ही उत्पन्न होती है, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ युगपत हो जाते हैं, वो ज्ञान भी सम्यक बने को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में कल आचार्य जी ने बताया था कि ज्ञान की उत्पत्ति में 2 प्रकार की क्या रहती हैं? प्रक्रियाएं रहती हैं। पहली तो दर्शन, सबसे पहले क्या होता है? दर्शन, जो कि निर्विकल्प है। तो उसके विषय में बताया था कि दर्शन निर्विकल्प होता है, और दर्शन के को हम सामान्य रूप से नहीं जान सकते। छदमस्त लोग जो हैं दर्शन को नहीं समझ सकते, इतना वो सूक्ष्म होता है, और क्योंकि निर्विकल्प होता है इसलिए इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और इसके बाद कहा था कि ज्ञान, तो ज्ञान के विषय में कहा था कि ज्ञान क्या है? आत्मा का जो व्यापार है, ज्ञान के ज्ञेय पदार्थों के प्रति उसका अभिमुख होना आत्मा का, अथवा जो स्वसंवेदात्मक रूप उपयोग है, अथवा जो अंतर्मुख प्रकाश है। ये सभी दर्शन के विषय में आचार्य ने बताया था कि चाहे अंतर्मुख चित्त प्रकाश है, अथवा स्वसंवेदात्मक उपयोग है, ज्ञानाभिमुख आत्म व्यापार है, अथवा सामान्य विशेषात्मक जो ज्ञेयों के प्रति आत्मा का सामान्य ग्रहण है, अथवा निराकार उपयोग रूप जो सामान्य सत्तावलोकन है, ये सभी क्या है? दर्शन है। तो दर्शन की बहुत सारी परिभाषाएं आचार्य ने दी थी, लेकिन इसमें ये कहा था कि ये निर्विकार यानी निर्विकल्प होता है, इसलिए बाह्य इंद्रियों के द्वारा ये ग्राह्य नहीं है। लेकिन इसके बाद जो बाह्य पदार्थ का ग्रहण करना है, वो साकार रूप है, वो ही ज्ञान है। इस दर्शन के बाद जो इंद्रिय ग्राह्य बाह्य पदार्थ का, ज्ञेय पदार्थों का आत्मा के द्वारा ग्रहण करना है, वो क्या है? वास्तविकता में वही ग्रहण है जो इस दर्शन के बाद होता है। इस विषय में कल राजवार्तिक में भी हमने देखा था कि जो दर्शन मोहनीय कर्म, अब यहाँ पर आचार्य ने कल ये भी बताया था कि दर्शन में और सम्यक दर्शन में क्या भिन्नता है, क्या भिन्नता थी। दर्शन जो है वो किस कारण से होता है? दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होता है। दर्शन दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होता है, और सम्यक दर्शन दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। तो ये सबसे बड़ा इसमें अंतर है कि एक जो है वो सम्यक दर्शन जो है वो मोहनीय कर्म की प्रकृति है, दर्शन मोहनीय, उसके क्षयोपशम से हो रहा है, और एक जो सामान्य दर्शन है वो कहाँ से हो रहा है? दर्शन यानी दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है। और राजवार्तिक में भी कहा था कि जो दर्शन मोह नाम का कर्म है वो क्या है? आत्म गुण का जो घातक होता है। तो जिसके द्वारा आत्मीय परिणाम, जिसकी आत्मीय परिणामों के द्वारा शक्ति क्षीण कर दी जाती है, तो क्या होता है? सम्यक तो संज्ञा को व्यक्ति धारण करता है। कहने का अर्थ यह है कि जो मिथ्यात्व, जो कि आत्मीय गुणों का घातक है, उसकी शक्ति को क्षीण करना, वो क्या है? सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व को समाप्त करके सम्यक्त्व की उत्पत्ति हुआ करती है। इसी विषय में आचार्य श्री राजवार्तिक में अन्य कहाँ क्या कहा गया है, उसी विषय में बतला रहे हैं। अपीच, और वहां पर कहा गया राजवार्तिक 9/7/11, तो राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 7वें सूत्र में और 11वें वार्तिक में आचार्य श्री अकलंक देव वहां पर क्या कह रहे हैं? तत्वात् श्रद्धान लक्षणम सम्यक्त मुक्तम सम्यक्त्वम उक्तम तत् दर्शन मोहस्योपशमात् स्योपशमात् स्याश्च भवति तत्वा श्रद्धानम लक्षणम सम्यक्त्वम उक्तम। तो ये सम्यक दर्शन क्या कहा गया है? तत्वों के श्रद्धान रूप लक्षण वाला कहा गया है। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वों के श्रद्धान रूप को और यथार्थ श्रद्धान को क्या कहा है? सम्यक दर्शन कहा गया है। सम्यक तो कहा गया है, सम्यक तो कहो सम्यक दर्शन कहो, एक ही बात है। और इसमें क्या कहा? तत् दर्शन मोहस्य, वो दर्शन मोहनीय के,
किसके? दर्शन मोहनीय की। सम्यक दर्शन की बात है ना, तो यहाँ पे कौन सा क्रम रहेगा? दर्शन मोहनीय। मोहनीय क्रम का जो पहला भाग है दर्शन मोहनीय, तो उस दर्शन मोहनीय के उपशमात श्योपशमात शयाश्च भवति। उपशम से, शयोपशम से और शय से होता है। उपशम से कौन सा होता है? औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। शयोपशम से शायोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षय से शायिक सम्यक दर्शन हुआ करता है। अपिच, और बता रहे हैं, राजवार्तिक में आचार्य श्री अक्लंकदेव दूसरे अध्याय के 5वें सूत्र के 7वें वार्तिक में क्या बता रहे हैं? दर्शनम त्रिविधम। दर्शन 3 प्रकार का होता है, और नहीं 3 प्रकार का तो होता है। त्रिविधम शायोपश्मिकम चक्षु दर्शनम अचक्षु दर्शनम अवधि दर्शनम चेति। तो बता रहे हैं कि दर्शन भी जो है वो 3 प्रकार का यहाँ पे बताया, जो कि क्या है? शायोपश्मिक है। दर्शन तो 4 प्रकार का है, लेकिन शायोपश्मिक जो दर्शन है वो क्या है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। एतत् त्रितमपि पूर्ववत स्वावरण श्योपशम अपेक्षम दृष्टव्यम। तो ये क्या है? ये तीनों प्रकार का दर्शन पूर्ववत अपने आवरण संबंधी श्योपशम की अपेक्षा रखता है। तो ये जो 3 प्रकार का, 4 में से 3 प्रकार का दर्शन है, ये क्या है? श्योपशमिक दर्शन है। अभी सम्यक दर्शन की बात नहीं है, इसको शायोपश्मिक सम्यक दर्शन नहीं समझ लेना। शायोपश्मिक सम्यक दर्शन अलग है और ये शायोपश्मिक दर्शन की बात हो रही है, दोनों में अंतर है। कभी आप शायोपश्मिक सम्यक दर्शन से इसको जोड़ लो। शायोपश्मिक दर्शन तो मोहनीय कर्म की प्रकृति है, और यहाँ पे किसकी बात करी है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन की। उसको शायोपश्मिक कहा जा रहा है क्योंकि ये तीनों किसके होते हैं? छदमस्थों के होते हैं, छदमस्थों की हो रहे हैं। और शायिक सम्यक दर्शन किसको होता है? शायिक दर्शन किसको होता है? शायिक दर्शन यानी केवल दर्शन, वो किसको होता है? केवली भगवान को। तो वहां पर केवली भगवान के लिए भी आगे बात आ रही है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपत होते हैं, तो वो है शायिक। और ये जो 3 दर्शन है, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये क्या है? ये शायोपश्मिक हैं, ये छदमस्तों को होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये 3 प्रकार का दर्शन कैसा है? शायोपश्मिक है। उपशम यानी चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये तीनों शायोपश्मिक हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की बात नहीं है यहाँ पर दर्शन की ही बात है। तथा च, और राजवार्तिक में आगे कह रहे हैं, राजवार्तिक के दूसरे अध्याय के 4थे सूत्र के पहले वार्तिक में आचार्य श्री अक्लंकदेव कह रहे हैं, ज्ञानावरणस्य कर्मणः दर्शनावरणस्य च कृत्स्नस्य क्ष्यात् केवले ज्ञान दर्शने शायिके भवता। अब शायिक दर्शन की बात है, शायिक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन नहीं, शायिक दर्शन यानी केवल दर्शन। तो केवल दर्शन के लिए क्या कहा? ज्ञानावरण कर्म का और दर्शनावरण कर्म का, इन दोनों का कृत्स्नस्य, कृत्स्न यानी संपूर्ण, एक भी प्रकृति जहां बाकी ना बचे, ऐसा संपूर्ण, कृत्स्न यानी पूरी तरह से संपूर्ण प्रकार से क्षयात, उसका क्षय हो जाने से, केवले ज्ञान दर्शने शायिके भवता। तो जो ये क्या होता है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ करते हैं। कैसे होते हैं? समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरणी कर्म के क्षय से। और वास्तविकता तो है मोहनीय कर्म का भी इसमें क्षय हो जाता है। तो मोहनीय कर्म का क्षय हो गया तो अपने आप से दर्शन कहो अब या सम्यक दर्शन कहो, वो अपने आप से संपूर्णता को प्राप्त हो गया। क्योंकि दर्शन किसका विषय था? दर्शनावरणी कर्म का। और सम्यक दर्शन किसका विषय था? मोहनीय कर्म का। तो यहाँ पर दर्शनावरणी कर्म का भी क्षय हो गया और मोहनीय कर्म का भी क्षय हो गया। तो केवली भगवान को अब उनका जो अनंत दर्शन है, उनका क्या है? अनंत दर्शन। अनंत दर्शन में अब वो दर्शन और सम्यक दर्शन एक साथ ही हो गए, क्योंकि अब दर्शन और सम्यक दर्शन में कोई भेद ही नहीं रहा। मोहनीय कर्म का भी क्षय हो गया और दर्शनावरणी कर्म का भी क्षय हो गया। तो जो आवरण आ रहा था दर्शन में वो भी समाप्त हो गया, और जो मोहनीय कर्म सम्यक दर्शन के उत्पन्न करने में कारण बन रहा था वो भी समाप्त हो गया। अनंत दर्शन जो कि आत्मा का गुण है वो प्रकट हो गया।
आत्मा का अनंत दर्शन गुण जो है प्रकट हो गया, और साथ ही साथ आत्मा का जो अनंत ज्ञान रूप है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का भी क्या हो गया, पूर्णता क्षय हो गया, तो अनंत दर्शन के साथ साथ अनंत ज्ञान भी हो गया। तो यहाँ पर ये कहा कि वो जो केवली भगवान को कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों कैसे होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। एवं पृथक पृथक दर्शन शब्द से अर्थो बोध्या, तो यहाँ पर दर्शन शब्द के पृथक पृथक अर्थ भी समझने चाहिए। और अन्यश्च तत्वाश्रधान रूपम दर्शनम सविकल्पमस्ति स्वसंवेदनादि रूपम दर्शनम तो निर्विकल्पमेति निर्विकल्पम वेति तयोर विशेषा। तो इन दोनों की क्या विशेषता बताई, दोनों में अंतर क्या बताया कि जो तत्वाश्रधान रूप दर्शन है वो सविकल्प है, वो क्या है, सविकल्प है, उसमें विकल्प हैं, और जो स्व संवेदन रूप दर्शन है वो निर्विकल्प है। दोनों में यही अंतर है, तो यही दोनों में अंतर हुआ करता है। यानी जो तत्वाश्रधान रूप दर्शन है वो तो उसमें तो सविकल्प है, वो तो एकमात्र इंद्रिय ग्राह्य ही है, यूं कहें कि वो और जो दूसरा दर्शन है स्व संवेदन रूप वो क्या है, निर्विकल्प है। स्व संवेदन दशा कब होती है, निर्विकल्प होती है, उसमें किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। सप्तम गुण में जब मुनिराज आरूढ़ होते हैं तो अपने आप से आरूढ़ होते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे बुद्धि पूर्वक प्रवेश किया जाता है। बुद्धि पूर्वक तो पहले अशुभ विकल्पों को हटाया जाता है, शुभ में प्रवेश किया जाता है, और शुभ से जब ध्यान की ओर अग्रसर होता है, अभिमुख होता है, तो स्वतः निर्विकल्प दशा उत्पन्न हो जाती है, शुभ से शुद्ध में प्रवेश हो जाता है, किया नहीं जाता। निर्विकल्प दशा जो है वो उत्पन्न नहीं की जाती। अगर विकल्प आ जाए, अब अगर हमें ये विकल्प आ जाए कि हमें सातवें गुणस्थान में जाना है, तो सातवें गुणस्थान में पहुंच ही नहीं सकते। वहां तो ध्यान और ध्याता का भी विकल्प बाकी नहीं रहता, वही आत्मा स्वयं का स्वयं से स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा स्वयं में ही स्थित हो रही है। सारे के सारे 6 के 6 कारक जो हैं और 8 के 8 कारक एकमात्र अपनी आत्मा के ही रखते हैं, वहां पे द्वैत है ही नहीं, द्वैत संबंध ही नहीं है, अद्वैत संबंध है वहां पर। आत्मा ही है, वही ध्यान करने वाली है, वही ध्यान का विषय है, वही ध्याता है, वही ध्येय है, सब कुछ वही है, कोई दूसरा काम ही नहीं है वहां पे, अद्वैत संबंध बनता है वहां पे, कोई दूसरा नहीं है वहां। हाँ, स्वस्थान और सातिशय स्थान, यानी स्वस्थाना प्रमथ और सातिशय स्थाना प्रमथ, सातवें गुणस्थान की बात है। तो क्या पूछना चाह रहे हैं उसमें? हाँ, सातवें की दोनों दशाएं हैं, लेकिन पंचम काल में एकमात्र स्वस्थाना प्रमथ ही बनती है, सातिशय प्रमथ नहीं बनती। उससे आगे के गुणस्थानों का तो मतलब ही नहीं है, 8वां 9वां तो हो ही नहीं सकता पंचम काल में। एकमात्र स्वस्थाना प्रमथ तक ही व्यक्ति पंचम काल में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हाँ, जो श्रेणी के अभिमुख होते हैं उनका सातिशय प्रमथ जो है वो दशा बनती है। गुणस्थान तो 7वां ही है, वो भी सातिशय प्रमथ भी क्या है, अप्रमथ गुणस्थान जो 7वां है उसी का भाग है, और जो स्वस्थाना प्रमथ है वो भी 7वें ही गुणस्थान का अप्रमथ गुणस्थान का ही भाग है। लेकिन उसके जो 2 भाग हैं उसमें सबसे पहली दशा कौन सी होती है, स्वस्थाना प्रमथ, और उसके बाद होती है सातिशय प्रमथ। लेकिन इसमें एक बात विचारणीय है, ये सही है कि पंचम काल में सातिशय प्रमथ नहीं होता, ये सही है। ये भी सही है कि सातिशय प्रमथ वाला ही श्रेणी का आरूढ़न कर सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो पंचम काल का जीव है, पंचम काल में जिसने जन्म लिया है, वो श्रेणी का आरूढ़न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि श्रेणी के आरूढ़न के लिए कोई भी श्रेणी हो, चाहे उपशम श्रेणी हो अथवा शपक श्रेणी, दोनों ही श्रेणियों के आरूढ़न के लिए क्या चाहिए होता है, सहनन। कौन सा सहनन? कौन सा सहनन? 2 प्रकार के सहनन, एक होता है उत्तम सहनन और एक हीन सहनन। पंचम काल में जन्मा हुआ जीव हीन सहनन वाला ही होता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला तो एकमात्र वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला शपक श्रेणी का आरूढ़न कर सकता है। लेकिन जो दूसरा और तीसरा सहनन है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन के बाद ऋषभ नाराज सहनन और
वृषभ नाराज सैनन और नाराज सैनन। तो ये जो 3 सैननों वाला शपक श्रेणी का तो आरूढ़ नहीं कर सकता, लेकिन उपशम श्रेणी का आरूढ़न बाकी 2 सैनन वाले भी कर सकते हैं। शपक श्रेणी वाला तो मात्र वज्र ऋषभ नाराज सैनन वाला कर सकता है, लेकिन 3 सैनन वाला जीव उपशम श्रेणी का भी आरूढ़न कर सकता है, चाहे वो ऋषभ नाराज सैनन हो अथवा नाराज सैनन, ये भी कर सकते हैं। लेकिन पंचम काल में तीनों ही सैनन नहीं होते, एकमात्र तीनों हीन सैनन ही हुआ करते हैं, इसलिए किसी भी श्रेणी का आरूढ़न नहीं किया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में तो स्वसंवेदन होता ही नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि स्वसंवेदन होता ही नहीं, निर्विकल्प दशा होती ही नहीं है, उसके लिए आचार्य कुंदकुंदेव दर्शन प्रापित में गाथा नंबर 76 और 77 में साफ ये बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इस पंचम काल में भी और भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के पंचम काल में भी निर्विकल्प दशा होती है, और ये जो जीव है मोक्ष तो नहीं जा सकता, लेकिन पंचम स्वर्ग में जाकर लोकांतिक देव होता है और वहां से चहकर निर्वाण को प्राप्त करता है। और साथ में क्या कह रहे हैं, जो न मन्नदी सो अन्नानम, साफ लिख दिया उन्होंने, बोले जो इस बात को नहीं मानता वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है वो, मिथ्या दृष्टि है जो इस बात को नहीं मान रहा। पंचम काल में भी निर्विकल्प दशा होती है। अगर ये मान लिया जाए कि पंचम काल में तो निर्विकल्प दशा बन ही नहीं सकती, तो मुनिपन लेना ही व्यर्थ हो जाएगा, मुनि पद को धारण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। काय को धारण करना, फिर तो सब एक जैसे हो गए। एकमात्र उस संवेदन के लिए, एकमात्र उस निर्विकल्प दशा के लिए मुनि पद को धारण किया जाता है। और आज भी व्यक्ति उस निर्विकल्प दशा आत्म स्वभाव में लीन होकर, वहां पर आया है शब्द आत्म थिटे, आत्मा में स्थित होकर, आत्मा में स्थित होकर क्या करता है, पंचम यानी उस 7वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। और जो ये कह रहे हैं ना कि 2 प्रकार के वहां पे होता है, एक स्वस्थाना प्रमत और एक सातिशा प्रमत, तो सातिशा प्रमत में तो जा नहीं सकते, इसलिए निर्विकल्प दशा नहीं बन सकती। ध्यान रख लेना, 7वें गुणस्थान के दोनों ही भागों में निर्विकल्प दशा बनती है, स्वस्थाना प्रमत में भी बनती है और सातिशा प्रमत में भी बनती है। स्वस्थ जब व्यक्ति 6ठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में प्रवेश करता है, बढ़ती हुई विशुद्धि को लिए, जब बढ़ती हुई विशुद्धि को लिए प्रवेश करता है, तो स्वस्थाना प्रमत में भी निर्विकल्प दशा बनती है। और उसके बाद यदि पंचम काल नहीं है तो सातिशा प्रमत में भी प्रवेश करता है। लेकिन जब नीचे गिरता है, वापस गिरता है, तो गिरती हुई विशुद्धि होती है, तब वहां पर जो स्वस्थाना प्रमत का जो समय रहता है उसमें निर्विकल्प दशा नहीं रहती। लेकिन चढ़ते समय जो 6ठे से 7वें में प्रवेश करता है, बढ़ती हुई शुद्धि को, उस समय निर्विकल्प दशा नियम से बनती है। और ये कब कब बनती है, एक गुणस्थान का काल अधिक से अधिक अंतर्मूर्त है, प्रत्येक अंतर्मूर्त में गुणस्थान चेंज होता है और प्रत्येक अंतर्मूर्त में ये निर्विकल्प दशा नियम से बनती है। प्रत्येक मुनि के लिए 7वें गुणस्थान की दशा हर एक अंतर्मूर्त के बाद नियम से बनती है। अगर नहीं बन रही तो नियम से नीचे गिरेगा, 5वें में जाएगा, 4थे में जाएगा। यदि मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले गुणस्थान वर्ती भी पड़ेगा। बाहर से भले पाना बना रहे, लेकिन भावलिंगी नहीं रह सकेगा, द्रव्यलिंगी हो जाएगा। लेकिन भावलिंगी मुनि जो है, नियम से उनका 7वां गुणस्थान हर अंतर्मूर्त में बनता ही बनता है। जो ये कहते हैं कि सोते हुए तो इतना समय निकल जाता है, सोते हुए बनता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी बीच बीच में जब कहीं उनकी निद्रा खुलती है, और यूं तो कही कि योगी की मुद्रा जो है कितनी होती है, निद्रा अधिक से अधिक अंतर्मूर्त की होती है, अधिक से अधिक अंतर्मूर्त की निद्रा लेनी चाहिए योगी के लिए। और उसके बाद भले ये हो सकता है बीच में एक ब्रेक आना चाहिए। इसके अलावा अपन देखते हैं भोजन आहार करते हुए 1 घंटा लग गया, आहार करते हुए 1 घंटा भले हो गया, लेकिन निर्विकल्प दशा उसमें भी बनती है। जो बतलाते हैं ना कि आहार का शोधन कर रहे हैं, उसमें भी 6ठा गुणस्थान है, और मुख में ग्रास ले लिया, ले जा रहे हैं, उसमें भी क्या है, 6ठा गुणस्थान है। बीच का जो काल यहाँ से लेके यहाँ तक में, उसमें 7वां गुणस्थान बने या ना बने वो अलग बात है, हमेशा बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन उतने में भी बन सकता है। विहार चल रहा है, कदम उठाया उसमें भी 6ठा गुणस्थान, और नीचे रखा उसमें भी
छठा गुण, बीच का जो काल है उठाने से रखने तक का, उसमें भी सातवां गुण स्थान बन सकता है, उसमें भी निर्विकल्प दशा बन सकती है। तो नियम से जितने भी भावलिंगी मुनि हैं उनका नियम से निर्विकल्प दशा बनती ही बनती। तो स्वस्थाना प्रमथ को लेके कई बार बात आ जाती है कि सातिशा प्रमथ तो होता नहीं है, जब सातिशा प्रमथ नहीं है तो फिर निर्विकल्प दशा भी नहीं बन सकती। नहीं, साफ ये बात वहां पर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों का शोध खोज किया है और शुद्धोपयोग और सम्यक दर्शन जैसी कृतियां निकाली हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं सम्यक दर्शन के विषय में, इतनी डिटेल व्याख्या, एक एक प्रोसेस उसका कहां से कहां तक और पूरे ग्रंथों के प्रमाणों के साथ उसको दिया है। ऐसे ऐसे आलेख आचार्य ने सम्यक दर्शन नाम के आलेख की पुस्तक निकाली। शुद्धोपयोग नाम का आलेख आचार्य ने निकाला, शुद्धोपयोग की दशा कहाँ होती है, किस तरह से होती है, कौन कौन से ग्रंथों में उसका रेफरेंस आया, ग्रंथों में क्या लिखा, उसका क्या अर्थ है, उस पर क्या टीकाएं हुई हैं, टीकाओं में क्या दिया गया, पूरा डिटेल में उसका वर्णन किया हुआ है। एक एक चीज को आचार्य ने इसमें विस्तृत किया है। और अगर किसी को और ज्यादा जानकारी लेनी हो तो भोपाल में भी एक बार हमारे इस विषय में आई थी, उसमें एक एक चीज को हमने क्लियर किया था कि नियम से निर्विकल्प दशा बनती ही बनती है। वहां पर और सारी चीजों को साथ में रख के हमने इस विषय में बतलाया था। तो यहां पर हम जो बात कर रहे थे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के क्षय से, कृतस्नम क्षयात्, संपूर्ण क्षय से केवल दर्शन और केवल ज्ञान होता है। एवं पृथक पृथक दर्शन शब्द से बोध्या, यहाँ पे दर्शन शब्द को क्या करना चाहिए, अलग अलग समझना चाहिए। और अन्य, अन्य क्या कहा, तत्वार्षदान रूपम, एक जो है सविकल्प है और दूसरा स्वसंवेदन रूप जो है वो निर्विकल्प हुआ करता है, यही दोनों में अंतर है। उक्तम च द्रव्य संग्रह से टीकायाम, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा 43 की टीका में भी ये बात कही है। तत्सत्तावलोकनम दर्शनमिति बन्यते समये परमागमे, सत्तावलोकन रूप दर्शन, सत्तावलोकन रूप अवलोकन क्या कहा है, परमागम में दर्शन कहा गया है। तो दर्शन के लिए क्या कहा, जो मात्र सत्तावलोकन रूप है, मात्र सत्तावलोकन रूप है वो परमागम में दर्शन कहा गया है। नेदमेव तत्वार्षदान लक्षणम सम्यक दर्शनम वक्तव्यम, तो इसी को, इसी दर्शन को क्या कहा, तत्वार्षदान युक्त लक्षण से जब युक्त है तो वो सम्यक दर्शन नहीं कहा जाना चाहिए। इसको जो सत्तावलोकन रूप जो दर्शन है इसको सम्यक दर्शन नहीं समझना चाहिए। वो सत्तावलोकन दर्शन अलग है, दर्शन मोहनीय कर्म के यानी दर्शनावरणी कर्म के शिवोपशम से हो रहा है। और ये जो तत्वार्षदान लक्षण रूप सम्यक दर्शन है, नेद मेदम, इसको इस वाले दर्शन को तत्वार्षदान लक्षण रूप सम्यक दर्शन नहीं कहा जाना चाहिए। वो क्या है, वो दर्शनावरणी कर्म के कारण है शिवोपशम से, और ये दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति के शिवोपशम से है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये दोनों में अंतर है। कस्माद इति चेत, तो बोले कि ऐसा क्यों, तो उसका उत्तर दे रहे हैं तत्श्रद्धानम विकल्प रूपम, ये जो सम्यक दर्शन है ये कैसा है, सविकल्प है, विकल्प से सहित है। इदम तो निर्विकल्पम यथा, और जो दूसरा है सत्तावलोकन रूप सामान्य अवलोकन वो क्या है, निर्विकल्प है। वो तो सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, उसको इतने छोटे समय के लिए होता है कि उसके लिए इंद्रिय ग्राह्य ही नहीं है। तो इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समय सार ग्रंथस्य तत्वार्थ वृत्ति टीकायाम च भणितम, समय सार ग्रंथ की गाथा 190 में तत्वार्थ वृत्ति टीका में भी इस बात को कहा गया है। रागादि विकल्प रहितम स्वसंवेदन रूपम भाव शुद्ध ज्ञानम, क्या कहा यहाँ पे, रागादि विकल्पों से रहित, रागादि विकल्पों से रहित स्वसंवेदन रूप जो है वो भाव शुद्ध है। बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथस्य टीकायाम च प्रोक्तम, बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 5 में उसकी टीका में क्या क्या कहा, निश्चय भाव शुद्ध ज्ञानम तच्च शुद्धात्माभिमुख स्व सुख संवित्ति स्वरूपम स्व संवित्ति कारणेन स्विकल्पमपि इंद्रिय मनोजनित रागादि विकल्प जाल रहित्वेन निर्विकल्पम। कितनी अच्छी बात कही, निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान, कौन सा, निश्चय भाव शुद्ध। अब भाव शुद्ध भी दो प्रकार का होगा, एक निश्चय भाव शुद्ध और एक व्यवहार भाव शुद्ध। यहां पर बात है निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान, कौन सा है वह, शुद्धात्माभिमुख होने से जो सुख के संवेदन के स्वरूप है, सुख संवेदन के स्वरूप जो है कौन सा, किस कारण से, शुद्धात्मा के अभिमुख होने से।
शुद्धात्मा के अभिमुख होने से जो सुख के संवेदन रूप है वो निश्चय भाव शुद्ध है, निश्चय भाव शुद्ध है वो। वह स्व संवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मनोजनित राग आदि विकल्प भाव जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। बोले क्योंकि वो जो स्व संवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प भी है, फिर भी इंद्रिय मनोजनित इंद्रियों के जो इंद्रिय अथवा मन के द्वारा जो रागादि भाव हैं उनके विकल्पों से रहित होने से निर्विकल्प है। कितनी अच्छी व्याख्या की कि यद्यपि जो निश्चय भाव शुद्ध है, शुद्धात्मा विमुख होने से जो सुख संवेदन है वो क्या है, सविकल्प है। क्यों? क्योंकि आकार रूप है उसका, लेकिन वो फिर भी इंद्रिय और मन के विकल्पों से रहित है, उनके रागादि विकल्पों से रहित है, इसलिए निर्विकल्प है। माइल धवल रचित बृहद चक्रे च भणितम। तो माइल धवल जी के द्वारा रचित जो बृहद नए चक्र है उसकी भी गाथा नंबर 350 और 351 में कहा गया है, मोतुण्य बही चिंता चिंता नामनि होई सुद नानम तम पिय संविद्य गयम ध्यानम सद्दिठिनो भणिनम। मोतून छोड़कर क्या, बही चिंता, बाह्य चिंताओं को छोड़ो, सब विकल्पों को छोड़कर, चिंता नान मणि होई सुध नानम, ज्ञान का चिंतन करने से, नानम्मी ज्ञान में चिंतन करने से, चिंता को छोड़ो और चिंतन करो। तो कह रहे हैं कि चिंता को, बाहर की चिंता को छोड़कर ज्ञान रूप चिंतन करने से, ज्ञान का चिंतन करने से क्या होता है, सुध नानम, शुद्ध ज्ञान हुआ करता है। तो क्या कहा कि बाह्य चिंताओं को छोड़कर ज्ञान रूप चिंतन करने से शुद्ध ज्ञान हुआ करता है। तम्पिय संवित्ति गयम, और वो कैसा है ज्ञान, संवित्तिगत होने से। क्या कहा, ध्यानम सद्दिठिनो भणिनम, वो क्या कहा, संवित्तिगत होने पर सम्यक दृष्टि का ध्यान कहा गया है। तो संवित्तिगत होने से, स्वसंवित्ति होने से उसमें क्या है, उसको सम्यक दृष्टि का ध्यान कहा गया, उसी ज्ञान को ध्यान का रूप कहा गया क्योंकि संवित्तिगत है। तो शुद्ध ज्ञान के विषय में यहाँ पे कहा कि कैसे होता है, बाह्य चिंताओं को छोड़ने से ज्ञान का चिंतन करने से, क्योंकि चिंतन रूप है इसलिए ध्यान है, चिंतन रूप होने से ध्यान है, और क्योंकि संवित्तिगत है इसलिए वो सम्यक दृष्टि का ध्यान कहा गया है। लक्षण दोनीय लक्षम अनुह व मानस्य जम हवे सुखम सा संवित्ति बनिया सेल वियनान निधना। तो बोले ये संवित्ति है क्या, संवित्ति किसे कहते हैं, तो क्या कहा, लक्षण दो निय लक्षम अनुवहम मानस्य जम हवे सोखम। तो लक्षण के द्वारा अपने लक्ष्य का अनुभव करते हुए, सोखम जो सुख होता है, लक्षण से लक्ष्य का अनुभव करने से, लक्षण से लक्ष्य का अनुभव करने से जो सुख होता है उसे संवित्ति कहते हैं। यानी लक्षण यानी उसका चिन्ह, उससे लक्ष्य का, निज आत्मा का चिंतन करने से, ज्ञान के द्वारा निज आत्मा का क्या कर सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं। तो लक्षण के द्वारा लक्ष्य का अनुभव हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, सुख हो रहा है। जब आत्म सुख में डूबता है व्यक्ति, सारे सुखों को भूल जाता है, ऐसा सुख वहां पे हो रहा है। तो ऐसा जो लक्षण के द्वारा लक्ष्य का अनुभव करने से सुख हो रहा है उसे क्या कहते हैं, संवित्ति, स्वसंवित्ति। और आगे क्या कहा, सा वो संवित्ति क्या है, भनिया सेल व्यपान निर्दिष्टा, समस्त विकल्पों को नष्ट करने वाली है, निर्विकल्प है। जब व्यक्ति ज्ञान का आशय लेके आत्मा के चिंतन में डूबता है, क्योंकि जब तक हमारे लिए बाह्य ज्ञान नहीं है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शुभ विकल्पों को हमें धारण करना पड़ेगा, तभी हम आत्मा के स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। सीधे सीधे तो पहुंच नहीं सकते। एक अनजान व्यक्ति बैठ जाए, अज्ञानी व्यक्ति ध्यान कर रहा हूं, ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान काहे का करोगे। जब आत्मा का उसके लिए ज्ञान है, आत्मा के लक्षणों का पता है, आत्मा के चिन्हों का पता है, उसके लिए कि आत्मा कैसी है, ज्ञान स्वरूपी है, आत्मा अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, और बहुत सारे अनंत गुण हैं, चेतना लक्षण है। ये सारी बातें उसने द्रव्य श्रुत में पढ़ी हैं, ये सारी बातें उसने अध्ययन की हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय किया है।
तभी वो निज आत्म अध्ययन के आधार पर निज आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है। और जब आत्मज्ञान में डूबता है तो निज आत्मा का स्वसंवेदन स्वतः हुआ करता है। ये सारा काम तो बुद्धिपूर्वक कर रहा है, अध्ययन भी बुद्धिपूर्वक कर रहा है, तो उसके बाद उसका चिंतन भी बुद्धिपूर्वक करता है। लेकिन चिंतन करते 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 क्या होता है, अपने आप से, और किसकी, कपड़े वालों की नहीं, एकमात्र वीतरागी जो निर्ग्रंथ मुनि हैं, जब ऐसे चिंतन में डूबते हैं, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कपड़े जब तक पहना है निर्विकल्प दशा नहीं आ सकती, नियम है, गुणस्थान ही नहीं बन सकता। जब वो ऐसे शुद्ध भाव से, और जब उससे कर्मों की अनंत गुनी निर्जरा और क्या होती है उसमें, जब उनका एक ऐसी दशा बनती है, अपने आप से चिंतन में डूबे डूबे स्व संवित्ति जागृत होती है, और स्व संवित्ति के द्वारा जो सुख होता है उसके द्वारा वो संवित्ति सभी विकल्पों को नष्ट कर देती है और निर्विकल्प दशा बनती है। ऐसी ध्यान की इसकी दशा हुआ करती है, जिसे हम निर्विकल्प दशा कहते हैं, स्व संवेदन कहते हैं। तो बंधुओं, ये एक निर्विकल्प दशा अथवा स्व संवेदन दशा एकमात्र निर्गत मुनियों के ही बनती है, संसारी जीवों को ये नहीं बन सकती। ऐसी ये निर्विकल्प दशा है। और आगे भी इसमें दर्शन के विषय में और सम्यक दर्शन के विषय में आचार्य ने बहुत अच्छा खुलासा किया है, जिसे हम और आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम।